Vande Mataram, dear student. Today's our subject is computer, and we start chapter number 2, and the chapter name is process of the computer. प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस की डेफिनेशन, फिर वर्किंग को डिफाइन करेंगे, कंप्यूटर के पार्ट्स एंड ह्यूमन एंड और कंप्यूटर जो वर्क करता है उसके बीच में हम कंपैरिजन देखेंगे. नाउ लेट्स वी स्टार्ट. Process. When we insert any data or information in the computer, we get the related output from computer. This procedure of creating output is known as process. जब हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते हैं तो हमें जो चाहिए उससे रिलेटेड ही डेटा जो है या फिर इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं. तो जैसे कि हमें किसी की इंफॉर्मेशन चाहिए, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस चीज़ का हम वहाँ पे नाम लिखेंगे, तो उससे रिलेटेड डेटा और इंफॉर्मेशन जो है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगी. तो प्रोसेस का मतलब क्या है? व्हेन वी इंसर्ट एनी डेटा और इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर वी गेट रिलेटेड आउटपुट. आउटपुट जो आता है उससे रिलेटेड ही आता है फ्रॉम कंप्यूटर. दिस प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग आउटपुट इज नोन एज प्रोसेस. तो जो आउटपुट जो आने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसीजर है, उसको बोलते हैं प्रोसेस. नेक्स्ट है वर्किंग. The process followed by computer for any inputted data to get related output is known as working of computer. जो प्रोसेस होती है, प्रोसीजर होती है, जो इनपुट देने के बाद आउटपुट आने की जो प्रोसीजर होती है उसको प्रोसेस बोलते हैं. तो प्रोसेस कौन फॉलो करते हैं? कंप्यूटर. किसके थ्रू फॉलो होती है प्रोसेस? कंप्यूटर के थ्रू. फॉर एनी इनपुट डेटा टू गेट रिलेटेड आउटपुट. कोई भी हम लोग उसमें डेटा देंगे, हमें जिसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका हमने वहाँ पे नाम डाला, उससे रिलेटेड ही डेटा हमें आता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? इज़ नोन एज वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर का वर्क है. इट इज़ नन अदर दैन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द डिज़ायर रिजल्ट फ्रॉम सिस्टम. तो इसका मतलब क्या है? हमें जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर से मिलती है, उसे क्या बोलते हैं हम? रिजल्ट फ्रॉम सिस्टम. उस रिज़ल्ट ही आता है ना, जो हम इनपुट देंगे उससे रिलेटेड हमें रिज़ल्ट वहाँ पे मॉनिटर पे दिखेगा. देन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आपने सेकंड स्टैंडर्ड को पढ़ा है. कौन से होते हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड माउस. ये मेन पार्ट्स होते हैं. तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट हमारा मॉनिटर. मॉनिटर इज़ आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. इनपुट आउटपुट भी आपको पता है. इनपुट मतलब जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो, और जिस पे हमें वो है इनपुट. और डिवाइस, और जिस पे हमें आंसर्स आता है, रिजल्ट आता है, वो हो गए हमारे आउटपुट डिवाइस. तो मॉनिटर कौन सा है? आउटपुट डिवाइस है. क्यों? क्योंकि हमने अगर कंप्यूटर में अगर आपको किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी चीज़ के बारे में पता करना है, तो उसके लिए आप उसका आपको इमेज चाहिए. चलो, फ्लावर्स की इमेज चाहिए. आपने फ्लावर्स किससे लिखा? कीबोर्ड से आपने कंप्यूटर पे फ्लावर टाइप किया, तो आपने उसको इनपुट दिया. तो कीबोर्ड क्या है? आपका इनपुट डिवाइस. फिर आपको फ्लावर्स की इमेज किस पे दिखेगी? मॉनिटर पे. फ्लावर की इमेज आपको मॉनिटर पे दिखेगी. रिजल्ट आ गया इस पे. इसका मतलब ये क्या है? आउटपुट आ गया. तो इसको बोलेंगे हम आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर. इट लुक्स लाइक टेलीविजन सेट. टीवी जैसी ही दिखती है, ये देखिए. तो इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज़ लुक्स लाइक टेलीविजन सेट. इट डिस्प्लेस आउटपुट. इस पे क्या दिखते हैं? आउटपुट दिखाने के लिए ये वर्क करता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. वीडियो. मॉनिटर को और क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट. दैट इज VDU. वीडियो स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स. एंड विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स किसको बोलते हैं? मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज वीडियो. वी कैन also see मूवी ऑन अ मॉनिटर.
हम मॉनिटर पे और चीज़ें कौन सी देख सकते हैं, मूवीज़, आपके कार्टून्स देख सकते हैं, या फिर आपको कुछ और देखना है वो भी आप मॉनिटर पे देख सकते हैं। कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज लुक्स लाइक टाइपराइटर। कीबोर्ड किसकी तरह दिखता है, टाइपराइटर की तरह। ये देखिए, ये कीबोर्ड की इमेज है, तो किसकी तरह दिख रहा है, ये टाइपराइटर, क्योंकि हम यही कीज से हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। जनरली कीबोर्ड हैज़ 101 to 105 कीज। कीबोर्ड को कितनी कीज होती है, जनरली 101 to 105 कीज होती है। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज ऑन इट। स्टैंडर्ड कीबोर्ड के पे कितनी कीज होती है, 104। और जनरल कीबोर्ड को कितनी होती है, जनरल कीबोर्ड को 10 to 105 होती है, बट स्टैंडर्ड कीबोर्ड को 104 कीज होती है। अ कीबोर्ड हैज़ मेनी बटन्स विच आर कॉल्ड कीज। ये कीबोर्ड के ऊपर ये जो बटन्स होती है ABCD 1 2 3 4, फिर यहाँ पे फंक्शन की ये सब होती है, उसको क्या बोलते हैं, बटन्स नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कीज। अ कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर टाइप लेटर, वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल। कीबोर्ड किस लिए इसलिए यूज़ होता है, लेटर्स लिखने के लिए, A to Z अल्फ़ाबेट्स होता है तो। फिर वर्ड्स लिखने के लिए, मतलब ये अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन करके ये वर्ड बनता है ना, उसके लिए यूज़ होता है। नंबर्स लिखने के लिए होता है, और स्पेशल सिम्बल्स के लिए भी कीबोर्ड का यूज़ होता है। एंटर की ऑन कंप्यूटर इज़ नोन एज रिटर्न की। एंटर की होती है, हम एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना है तो हम एंटर की प्रेस करते हैं, उसको और क्या बोलते हैं, रिटर्न की पर की भी बोलते हैं। देन थर्ड इज CPU। Third part is the CPU. CPU stands for Central Processing Unit. CPU stands for Central Processing Unit. CPU is known as brain of computer. CPU को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। CPU controls all the functions of the computer to give us correct result or output. CPU किस लिए हम CPU क्या करता है, कंट्रोल करता है ऑल द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर टू गिव अस करेक्ट रिजल्ट और आउटपुट। हमें जो कंप्यूटर रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है, तो देता है उसको, उसके जो फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम भी CPU करता है। CPU हेल्प्स अ कंप्यूटर टू रिमेंबर मेनी थिंग्स। CPU किस लिए हेल्प करता है कंप्यूटर को, बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए, मेनी थिंग्स रिमेंबर करने के लिए ये CPU का यूज़ होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हम भी हमें कुछ याद रखना है तो हमारे ब्रेन में रखते हैं ना, उसी तरह से इसको भी अपने ब्रेन में रखना पड़ता है, मतलब CPU में ब्रेन होता है। नेक्स्ट है माउस। माउस इज नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। ये देखिए माउस का पिक्चर, आपके घर में कंप्यूटर होगा तो सबने माउस देखा भी होगा, और हमारे स्कूल में भी हमने लैब में गए हैं तो हमने माउस देखा है। माउस इज नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। माउस हैज़ 2 और 3 बटन। माउस को कितने बटन्स होते हैं, 2 और 3। यहाँ पे एक 2, और यहाँ पे ये होता है स्क्रोल बटन, ये 2 और 3 बटन्स। माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम माउस के थ्रू भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। माउस इज़ यूज टू क्लिक, सिलेक्ट एंड ड्रैग एटम्स ऑन द स्क्रीन। माउस किस किस लिए यूज होता है, क्लिक करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, एंड ड्रैग एटम्स, वहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हो, कुछ भी पैरा चाहिए आपको, उसको सिलेक्ट करने के लिए, क्लिक करने के लिए और ड्रैग करने के लिए ये माउस का यूज़ होता है। स्पीकर। नेक्स्ट इज द स्पीकर। स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्यों आउटपुट डिवाइस है, हम स्पीकर पे सॉन्ग सुनते हैं, आवाज़ जो है, साउंड जो है, वो साउंड थ्रू आउटपुट देता है। आपने सॉन्ग ऑन किए तो स्पीकर में से आवाज़ वो बाहर आ रही है, इसलिए वो आउटपुट दे रहा है, इसलिए स्पीकर को क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस।
Speaker is allow us to listen music by setting the different values. डिफरेंट वॉल्यूम्स में, स्मॉल वॉल्यूम्स में, बिग वॉल्यूम्स में जो है हम सॉन्ग सुनने का काम इस पर कर सकते हैं. स्पीकर आर जनरली यूज इन पेयर. आपके सब किस से घर में जो ये होगा स्पीकर, आपने कभी सिंगल स्पीकर देखा है? नहीं, पेयर में ही स्पीकर होता है. ऐसे दो पेयर में ही स्पीकर होता है, सिंगल स्पीकर नहीं होता. तो ये पिक्चर है स्पीकर का. और बहुत सारे टाइप के स्पीकर्स होते हैं. कंपैरिजन्स ऑफ ह्यूमन एंड कंप्यूटर वर्किंग. ह्यूमन और कंप्यूटर जो है दोनों के वर्क करने की इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे. देखिए, तो फर्स्ट जो है, ह्यूमन इज लिविंग थिंग एंड मेड बाय गॉड. ह्यूमन जो है वो लिविंग थिंग है. लिविंग थिंग मतलब जो सांस ले सकते हैं, जो हिल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, लिविंग थिंग्स. एंड नॉन लिविंग थिंग मतलब जो सांस नहीं लेते, हिलते नहीं है, उसको उठा के रखना पड़ता है, अपने आप नहीं हिलते, उसको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग. तो ह्यूमन क्या है, लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? लिविंग थिंग है. ह्यूमन is living things and made by God. But computer is non-living thing. Human work with slow speed and make different mistake. ह्यूमन जो है वो लिविंग थिंग है, बट कंप्यूटर क्या है? नॉन लिविंग थिंग. हम उसी का कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन एंड कंप्यूटर. तो पहला डिफरेंस क्या देखा हमने? ह्यूमन लिविंग थिंग है और कंप्यूटर नॉन लिविंग थिंग है. Human work with slow speed and make different mistakes. When they complete their work, they need to rest as they are tired. Human क्या करते हैं? Human का वर्क होता है स्लो स्पीड में काम करते हैं वो लोग, एंड वर्क करते हुए बहुत सारे मिस्टेक्स भी करते हैं. एंड काम होने के बाद when they complete their work, काम होने के बाद they need rest as they are tired. अगर वो थके हुए हैं तो उनको रेस्ट की भी ज़रूरत होती है. दे आर केपेबल टू टेक डिसीजन फॉर एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन. ये सबको पता है कि ह्यूमन के पास स्पेशल पावर है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, और उसको गॉड ने इतना केपेबल भी किया है टू टेक डिसीजन फॉर एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन. बट फॉर अ चेंज कंप्यूटर वर्क्स इन डिफरेंट वे. अब ये हो गया ह्यूमन का, बट कंप्यूटर डिफरेंट वे से वर्क करता है. इट वर्क सो फास्ट दैन ह्यूमन. ह्यूमन स्लो वर्क करता है, कंप्यूटर ह्यूमन से फास्ट वर्क करता है. एंड डज नॉट मेक एनी मिस्टेक. कंप्यूटर मिस्टेक करता है क्या? नो, कंप्यूटर मेक नो एनी मिस्टेक्स. कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट. कंप्यूटर लॉन्ग टाइम तक वर्क कर सकता है, उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है क्या? नहीं. वो टायर्ड होता है क्या? नहीं, बिकॉज एज कंप्यूटर इज़ नॉन लिविंग थिंग, but human being is the living thing and they need rest. Computer can work for long time without taking any rest. Computer can take decision, but it should be defined in that here it is noticeable that computer cannot take decision by its own self. कंप्यूटर लॉन्ग टाइम वर्क भी कर सकता है विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट. कंप्यूटर कैन टेक डिसीजंस बट इट शुड बी डिफाइंड इन दैट. कंप्यूटर डिसीजन ले सकता है, पर उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे कि हियर इट इज़ नोटिसिएबल दैट कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन बाय इट्स ओन सेल्फ. हम उसको कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके ऊपर वो आंसर दे सकता है, बट वो उसको कुछ करने के लिए वो खुद के डिसीजन ले सकते हैं क्या? नो, कैन नॉट टेक, कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन बाय इट्स ओन सेल्फ. उसके खुद के लिए वो डिसीजन नहीं ले सकता है. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है. इसमें हमने क्या देखा? प्रोसेस देखा, देन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड द कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन एंड कंप्यूटर वर्किंग. अब इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर. ऑप्शंस दिए हुए, उसमें से हमें टिक करना है राइट आंसर को. When we get the related result of our input, it is known as. जब हमें हमारे इनपुट से हमने इनपुट देने के बाद उसमें रिजल्ट आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो उससे रिलेटेड रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं आउटपुट. तो हमने आउटपुट को राइट किया.
विच इज आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर? आउटपुट डिवाइस कौन सा है? सीपीयू है। सीपीयू तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है फिर मॉनिटर, यस आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट है तो आउटपुट कौन सा है? मॉनिटर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ वीडियो? जस्ट आप सीखे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट मीन्स वीडीयू। अ कीबोर्ड हैज़ मेनी बटन्स नोन एज, कीबोर्ड पे जो बटन्स होती है 101 to 105 उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कीज, बटन्स नहीं कहते हैं। विच डिवाइस हेल्प्स अस टू लिसन म्यूजिक? कौन सा डिवाइस है जो हमें म्यूजिक सुनने के लिए हेल्प करता है? कीबोर्ड, माउस या स्पीकर? तो यस, स्पीकर इज द डिवाइस हेल्प अस टू लिसन म्यूजिक। Fill in the blanks is output device that help us to make hard copy. कौन सा डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी बनाने के लिए हेल्प करता है? तो प्रिंटर, स्पीकर और माउस। स्पीकर जो है उस पर सॉन्ग सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। तो कौन सा है जो जिस पे हम हार्ड कॉपी बना सकते हैं? तो वो है प्रिंटर। तो हम टिक करेंगे प्रिंटर पे। 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर? नीचे दिए हुए इसमें से कौन सा ये है पार्ट जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं? फर्स्ट इज मॉनिटर, माउस और सीपीयू। जस्ट पढ़ा हमने, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ह्यूमन, मॉनिटर, पॉइंटिंग, फंक्शन एंड 104 ये हमारे ऑप्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। CPU controls all the fill in the blanks of a computer to give us correct reason. CPU controls all the functions of a computer to give us correct answer. तो फर्स्ट हमारा क्या है? फंक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ये वाला आपको यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट इसका हमने यहाँ फर्स्ट लिखा है, आपको भी उसी तरह से लिखना है। यहाँ पे मेरा आएगा नहीं, फिर आपको स्पेलिंग मिस्टेक होगी, दैट्स वाई। वी कैन सी मूवी ऑन अ, मूवी हम किस पे देख सकते हैं? मॉनिटर। अभी हमने पढ़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मॉनिटर। ओके, यहाँ पे फंक्शन लिख लेती हूँ, आएगा तो फंक्शंस। ओके, देन थर्ड इज अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ हाउ मेनी कीज ऑन इट? स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे कितनी कीज होती है? 104। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 104। माउस इज नोन एज डिवाइस, कौन सा डिवाइस बोलते हैं? ह्यूमन, मॉनिटर, पॉइंटिंग, फंक्शन के 104? यस, पॉइंटिंग डिवाइस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पॉइंटिंग। माउस इज नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। देन नेक्स्ट, fill in the blank is living thing and made by God. Human is the living thing and made by God. तो यहाँ पे हम लिखेंगे human. Human is a living thing and made by God. Brain booster. Brain booster question 1. Put cross on incorrect word in the given sentence, then create meaningful sentence of it. हमें जहाँ पे सेंटेंस में रॉन्ग वर्ड होगा उसको कट करके फिर करेक्ट सेंटर लिखना है, बनाना है। फर्स्ट इज मॉनिटर और माउस डिस्प्ले आउटपुट। मॉनिटर है डिस्प्ले आउटपुट या माउस है डिस्प्ले आउटपुट? तो मॉनिटर है तो हम इसको करेंगे माउस को क्रॉस। अब पढ़ो, मॉनिटर डिस्प्लेस आउटपुट। ठीक है, ये है राइट सेंटेंस। सेकेंड, एंटर की ऑन कंप्यूटर इज नोन एज रिटर्न की या रिटर्न की? तो रिटर्न की, इसलिए इस रिटर्न को राइटिंग वाले लिखने वाले रिटर्न को हमने क्रॉस किया और करेक्ट आंसर है एंटर की ऑन कंप्यूटर इज नोन एज रिटर्न की। माउस इज नोन एज पॉइंटिंग और आउटपुट डिवाइस। जो माउस है वो आउटपुट डिवाइस तो है नहीं, पहली बात तो, और दूसरा है उसको पॉइंटिंग डिवाइस माउस को बोलते हैं। तो माउस इज नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट को आपको क्रॉस करना है। CPU और कीबोर्ड कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर टू गिव अस करेक्ट रिजल्ट। हमारे
हमने जो इनपुट दिया उसका रिलेटेड रिजल्ट कहाँ से आता है, सीपीयू में ही फंक्शंस होता है। तो सीपीयू कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर टू गिव अस करेक्ट रिजल्ट। तो कीबोर्ड को हम क्रॉस करेंगे। ह्यूमन और कंप्यूटर्स आर केपेबल टू टेक डिसीजन फॉर एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। अब कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए उसमें कंप्यूटर डिसीजन ले सकता है या ह्यूमन बीइंग। तो यस, ह्यूमन बीइंग जो है वो केपेबल टू टेक डिसीजन इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो कंप्यूटर को हमने क्रॉस करना है। अ कीबोर्ड हैज़ मेनी बटन्स विच आर कॉल्ड कीज और बटन्स। कीबोर्ड को है बहुत सारे बटन्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कीज और बटन्स। यस, उसको कीज बोलते हैं। तो हमने बटन्स को यहाँ क्रॉस किया। देन मैच द फॉलोइंग। सीपीयू, मॉनिटर, माउस, स्पीकर एंड प्रिंटर। इस सभी के इस साइड पिक्चर दिया है, हमें पिक्चर के साथ मैच करना है। तो ये है सीपीयू, देन मॉनिटर, ये क्रॉस में जाएगा, देन माउस, स्पीकर एंड प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 3, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। मॉनिटर इज एन इनपुट डिवाइस। मॉनिटर इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस है, इसलिए यहाँ पे ये होगा फॉल्स, क्योंकि इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर आउटपुट है। मॉनिटर लुक्स लाइक टेलीविजन सेट। मॉनिटर किसके जैसे दिखता है, टेलीविजन सेट के दिखता है, ये ट्रू है। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 105 कीज। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 105 कीज होती है क्या, नहीं, 104 कीज होती है, इसलिए ये भी फॉल्स है। जनरली कीबोर्ड हैज़ 101 to 105 कीज। जनरली कीबोर्ड को कितनी कीज होती है, 101 to 105। तो ये वाली जो है सेंटेंस ट्रू है। सीपीयू इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, सीपीयू को। तो ये राइट आंसर है, यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस कैसा डिवाइस है, इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस, तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्रू। एक्टिविटी फर्स्ट, सॉल्व द पजल एंड फाइंड आउट द नेम बाय क्लू बॉक्स। तो आपको यहाँ पे जो दिए हुए माउस, इरेजर, आउटपुट, रैट, प्रिंटर एंड स्पीकर, आपको ये जो है पजल सॉल्व करना है। ये देखिए यहाँ पे आएगा MOUSE माउस, देन प्रिंटर PRINTER प्रिंटर, यहाँ पे है स्पीकर SPEAKER, ठीक है, 3 नंबर मिल गए। देन है रैट, फिर यहाँ पे है इरेजर एंड यहाँ पे है आउटपुट। इस तरह से आपको ये पजल लिखना है। देन आइडेंटिफाई द गिवन इमेजेस एंड राइट डाउन द नेम ऑफ इट। ये किसकी इमेज है, सीपीयू की। ये मॉनिटर, दिस वन इज द स्पीकर, प्रिंटर एंड कीबोर्ड। तो इसके नीचे आपको इस तरह से नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। वी विल फिनिश द सेकेंड चैप्टर and now we will meet in next chapter.